वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा, सुना होगा, कहा जाता है कि जो एक्टिंग कर सकता है उसके लिए होस्टिंग बड़ा मुश्किल है, जो होस्टिंग कर सकता है उसके लिए एक्टिंग बड़ी मुश्किल है। लेकिन इसके साथ ये भी कहा जाता है अच्छा एक्टिंग में अगर कोई कॉमेडी कर सकता है तो मतलब वो तो बहुत ज़बरदस्त एक्टर है। सो आई थिंक आज हमारे शो में जो हमारी आज की ख़ास मेहमान हैं जो कि बहुत खूबसूरत लग रही हैं लेकिन इसके साथ साथ बहुत टैलेंटेड भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि अच्छा मतलब एक्टिंग भी करती हैं, कॉमेडी भी बहुत अच्छे तरीके से करती हैं और होस्टिंग भी। तो ये इतने सारे काम वो किस तरह से मैनेज कर लेती हैं, मुश्किल होता है या आसान होता है? हमारे साथ मौजूद हैं मायरा खान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग आपको भी और आपको भी। बहुत अच्छी लग रही हो, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल कलर। मेरा ख्याल है हमारा जब से ये नया सोफा आया रेबेका, इस सोफे के रंग के साथ इतना अच्छा इंसाफ अभी तक किसी ने नहीं किया था। कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना। थैंक यू सो मच। ये रंग और इत्तेफाक की बात है कि हम दोनों ने आज सेम कलर पहना हुआ है। नहीं, बिल्कुल इत्तेफाक की बात थी। रात को इसकी मुझे कॉल आई थी कि अच्छा कौन सा रंग पहने, कलर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। नहीं, वाकई बिल्कुल इत्तेफाक की बात है। अच्छा, एक खास लेवल के ऊपर रेबेका की भी कलर कोऑर्डिनेशन है, वो गोल्ड और ब्लैक इधर मिल रहा है और Red उधर। मरून एंड मरून, यस। अच्छा जी, क्या हालचाल? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े में हूँ, बहुत अच्छी जा रही लाइफ। आप बताइए कैसे हैं? सुबह सुबह आपको उठाने की माजरत कबूल कीजिए। अच्छा, ये वाकई पहली बार ऐसा हुआ है और सबसे बड़ी बात है इस्लामाबाद की फॉग देख के आज मैं थोड़ी सी हैरान होगी। मौसम काफ़ी फॉगी था आज। Exactly. So, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपकी तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपको बताऊँ। वो जब तुम ऐसे पीछे बैग डाल के स्कूल जाया करती थी, छोटी सी, सुबह सुबह, तब से देख रही हूँ। नहीं, ये पूरा बोलना होता है ना, जब हम छोटे से थे तौसीक, हम आपको तब से देख रहे हैं। नहीं, हम तो रोज कहते हैं हम तो छोटे से थे तौसीक को तब से। अच्छा, रोज कहते हैं आप लोग? नहीं, इसकी अम्मी भी कहती हैं, सिर्फ ये नहीं कहती, इसकी अम्मी भी ये कहती है कि मैं छोटी सी थी तब से तुम्हें देखती हूँ। अल्लाह, ये तो बहुत ज्यादा ये तो मैं बात मानने वाली नहीं है। नहीं, अच्छा, आप माशाल्लाह बिलाशुबा पाकिस्तान का फख्र हैं और हम जैसे लोग आपसे बहुत सारा सीखते हैं। जीती रहो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, ये बताएं, जो रेबेका ने सवाल किया था वो वहाँ से आते हैं कि कॉमेडी, शॉमेडी और एंकरिंग और ये सब चीज़ें कैसे अपने आप को करंट कैसे रखती हो, कैसे कहाँ से सीखती हो? ऑनलाइन जाके चीज़ें, दूसरे एक्टर्स को, इंटरनेशनल सिनेमा को देख के, व्हाट इंस्पिरेशन क्या है, सीखने का अमल क्या है? देखिए, हमारे लिए तो इंस्पिरेशन हमारी जो वाहिद एकेडमी है वो तो पीटीवी ही है। तो पीटीवी के ड्रामास देख देख के, स्पेशली जैसे बुशरा जी हैं और बड़े बड़े नाम हैं, उनको देख देख के शौक़ हुआ कि ये मैं भी कर सकती हूँ। और बाकी बात ये कि कुछ ये जो टैलेंट होता है ये आपके अंदर भी होता है। बाकी आपको जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो आपके कोलीग्स होते हैं, उनसे आप सीखते हैं। अभी जैसे आप पैकेज दिखा रहे थे रशीद नाज साहब का, बहुत ज़्यादा अफसोस है, दिल जो है ना इस वक्त मैं बयान नहीं कर सकती कितना उदास है इस वक्त। आपने तो उनके साथ काम भी किया। जी बिल्कुल। इनफैक्ट अभी मैं एक क्लिप देख रही थी, चिंगारियाँ प्ले मैंने उनके साथ किया था पेशावर सेंटर से। सो बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता था। आज बहुत दुख हो रहा है मुझे देख के कि वो हमें नहीं रहे अब। एग्जैक्टली। तो ये नाम जो है ये खुद से दर्ज आए हैं, ये इंस्टीट्यूशन। अच्छा, कॉमेडी को कैसे आप डिफाइन करते हैं? कॉमेडी क्यों कहते हैं कॉमेडी करना? मेरा तो ख्याल है कॉमेडी करना बड़ा आसान है, लोगों को। अरे नहीं, किसने कहा? बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। बिकॉज देखिए, आपके पास सीरियस एक्टिंग जब आप कर रहे होते हैं, ऑल्दो वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन कॉमेडी में इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। अगर आप फास्ट नहीं बोल रहे, अगर आप रिएक्शन फौरी नहीं दे रहे, तो वो सारा मज़ा किल हो जाता है। सो वो एक चीज़ है। और उसके अलावा जैसे मुझे ख़ास तौर पे कहा जाता है कि ऐसी लड़की कोई नहीं है जो कि आवाज़ें इतनी सारी निकाल लेती है। सो वो वाला रेबेका की आवाज़ निकाल सकती है? नहीं। मेरी आवाज़ निकाल सकती? नहीं। आपकी आवाज़ कैसे निकालूं? नहीं। अच्छा, तो यानी डिफरेंट कैरेक्टर्स के अंदर जी डिफरेंट वॉइस टोन्स निकाल कर सकती हूँ। वो सबसे पहले तो मैंने डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब के साथ काम किया, उनके शो बदतमीज़िया में। सो वहाँ से मुझे पता चला कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। उन्होंने मैडम नूर जहाँ का कैरेक्टर करवाया, रीमा, मेरा, रेशम, पता नहीं क्या कुछ। सो मेरे लिए एक तरह से ना, जैसे मैं पहले सीरियस रोल करती थी, रोने धोने वाले किरदार होते थे, पीटीवी पे बहुत सारे ड्रामास किए, तो वो एक पहले था कि जी वो रोती रहती है। फिर उसके बाद एक नया सिलसिला शुरू हो गया कि भाई ये तो कॉमेडी भी बहुत अच्छी कर लेती है। और मिमिक्री करना तो कोई आसान काम नहीं है। और ये जो आपने हमारे सुपरस्टार्स के नाम लिए हैं, जी, जितना बड़ा सुपरस्टार होता है उसकी मिमिक्री करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने जस्टिफाई करना हो। बिल्कुल। तो शुरू से मुझे शौक था इस चीज़ का। और घर में जैसे होता है, बहन भाई अक्सर मजाक करते हैं, हम वीडियोस बनाते रहते थे,
तो उस तरह से एक प्रैक्टिस रहती थी, कुछ ना कुछ नकल उतारना, मजाक करना, तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। बाकी जब जैसे जैसे शोज़ किए हैं तो उससे और मुझे निखार आता गया। अच्छा, एक और चीज़ मायरा, जी, होस्टिंग भी आप करती हैं। होस्टिंग और एक्टिंग में ये, क्योंकि दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं, होस्टिंग और एक्टिंग। बिल्कुल। कहते हैं ना जो एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकता है उसके लिए होस्टिंग मुश्किल है, या जो होस्ट है उसके लिए एक्टिंग मुश्किल है। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मेरे लिए था। स्विच ये वाला था, ये बहुत मुश्किल था। पहले एक्टिंग का आगाज हुआ। जी, एक्टिंग में तो बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, एक्टिंग मेरा जुनून है, पैशन है, सो वो है। लेकिन जैसे ही होस्टिंग की तरफ आई, वो भी बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस है, और उसमें थोड़ा सा ये है कि टेंशन ज़्यादा है, रिसर्च बहुत ज़्यादा है खुद से। तो ये चीज़ें मुझे, मेरे अंदर भी ये शौक है कि मैं खुद से भी रिसर्च करूं, उसको मज़ीद कैसे बेहतर कर सकती हूँ। फिर अगर आप किसी पर्सनालिटी के साथ बात कर रहे हैं, उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से बात कर सकें। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो कि वक्त के साथ साथ मैंने सीखी हैं और मज़ीद सीख रही हूँ। अच्छा, तुमसे मिल के, तुम्हें देख के, तुम्हारा कंप्लेक्शन, तुम्हारी हाइट और फीचर्स जो है बहुत फिल्मी है। फिल्मी? ओह भाई, अच्छा। तो क्या ये ज़हन में ख्वाहिश आती है कि मैं बड़े सिनेमा के ऊपर चाहूँ? ख्वाहिश तो बड़ी स्क्रीन की होती है, लेकिन मुझे ऑफर्स भी बहुत ज़्यादा हुई है। इनफैक्ट हमारे हमसाया ममालिक से भी बहुत ज़्यादा ऑफर्स आई हैं, लेकिन करूँगी इंशाल्लाह। अगर कोई अच्छा जो मुझे लगा कि भाई ये इसमें पोटेंशियल है, ये करना चाहिए, तो ज़रूर करेंगे। ओके, मतलब है उसके जो डांस वांस करना आता है? डांस बिल्कुल आता है। आता है? अच्छा, मुझे लगा कहेगी मायरा नहीं मुझे डांस नहीं आता। क्यों नहीं? देखिए भाई, आजकल तो बच्चे को भी डांस आता है, तो ये कौन सी बात है। लेकिन फिल्म में काम करने के लिए हॉर्स राइडिंग भी आनी चाहिए, स्विमिंग भी आनी चाहिए। स्विमिंग तो आती है। अच्छा, और वो शूटिंग भी आती है, शूटिंग कर लेंगे। शूटिंग कर लेंगे। और हॉर्स राइडिंग थोड़ा सा मुश्किल टास्क दे रहे हैं तासीक। वो नहीं आती। मायरा, आप जैसे अभी बता रही, स्कूल टाइमिंग से एक होता है ना कि वैसे तो एक ही चीज़ जो हम सब सोचते हैं ना बड़े होकर, या इंजीनियरिंग करनी है या डॉक्टर बनना है। अच्छा, आपने क्या सोचा हुआ था कि बड़े होकर एक्टर ही बनना है, या कुछ और सोचा हुआ था? ये बड़ा एक अजीब सी बात है। जब मैं छोटी थी तब मुझे साइंटिस्ट बनना था, फिर मैं कुछ और देखती थी कि अब मुझे जहाज उड़ा है तो जी अब मैंने एयर होस्टेस बनना है। सो वो एक बचपन में जब आप होते हैं, थोड़ी सी आप डायरेक्शनलेस होते हैं, तो उस वक्त आप करते हैं। लेकिन मैं जब अपनी क्लास में होती थी, तो जैसे कोई भी होते थे, फन फेयर होते थे या कोई इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती थी, तो मुझे आगे आगे किया जाता था, क्योंकि मुझे लिखने का भी शौक था। तो खुद से कैरेक्टर लिखना, उसको एक्ट करना, मुझे सबने यही कहा कि तुम इस तरफ जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा। तो फिर मैंने इस तरफ आई, मैं मॉडलिंग से स्टार्ट किया, और सबसे पहले मैंने प्रोजेक्ट पीटीवी के लिए ही किया। रफ़ीक बड़ाई साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उनका प्रोजेक्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे काफ़ी पहचान मिली। बहुत सारे रोल किए उसके बाद। जब मिमिक्री करती हो आप, किसी भी, मिसाल के तौर पे जैसे आपने नाम लिए, कोई हमारी सुपरस्टार्स की किसी की मिमिक्री करनी है, तो वो होता क्या, उनकी बहुत सारी वीडियोस बैठ के फॉरवर्ड रिवाइंड करके देख रहे हैं कि अंदाज़े बयां क्या है, मतलब उसको अंदर एब्जॉर्ब कैसे करती हो? मसलन रीमा खान साहिबा की मिमिक्री करना बिल्कुल फ़र्क है मैडम नूर जहां से, और बिल्कुल फ़र्क है मीरा जी से। सो कैसे वो उस किरदार के अंदर, कैसे उनकी वीडियोस देखती हो, क्या करती हो? बिल्कुल वीडियोस देखनी पड़ती हैं, और आपको अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए, आप ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो हमारा काम ही यही है, हम एक एक चीज़ को पिक करते हैं, और उसमें से कॉमेडी में थोड़ा सा आपको चीज़ों को एग्जैजरेट भी करना होता है। एग्जैक्टली। तो वो हम नहीं करते तो हंसी नहीं आती। तो वो वाली चीज़ है, तो मैं बहुत ज़्यादा गौर से देखती हूँ। और शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होती है जब आप कोई नया कैरेक्टर स्पेशली करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाते हैं, तो फिर अब तो मेरी फिंगर टिप्स में है वो कैरेक्टर सारे। अब जो करते हैं वो बस उसी तरह फिर। अच्छा, मेरे तीन, जिस तरह आपने मॉडलिंग का बताया कि आपने अपने करियर का आगाज़ एज मॉडलिंग से किया था, मॉडलिंग, एक्टिंग और होस्टिंग, क्योंकि आप होस्टिंग भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से करें, इन तीनों में एक चीज़ चुननी है, क्या? ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये मुझे फंसा रही हैं। एक अभी चुननी है, टास्क मिल गया, एक चीज़। अच्छा, और कोई एक मिमिक्री करके भी हमें दिखा। अल्लाह, ये तो और मुश्किल टास्क। चाहे तौसीक हैदर की क्यों ना हो, रिबेका की क्यों ना हो, अच्छा चलेगा। नहीं, ये नहीं मैं करूँगी। अरे नहीं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं? देखिए, एक्टिंग नो डाउट एक्टिंग मेरा फर्स्ट लव है, सो एक्टिंग आई चूज एक्टिंग, यस। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं? कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं उसमें, किसी चीज़ में नहीं।
किसको देख के मायरा हुआ कि मायरा एक्टर बनना है, अब छोड़ना नहीं है, इस काम को करना है? वो कोई ऐसे एक टाइम होता है, एक मूवमेंट है, या कोई ऐसा करेक्टर देख लिया किसी को निभाते हुए कि या मुझे ये वाली चीज़ करके दिखानी है, वो कब हुआ? देखिए वो तो एक शौक आपके दिल के अंदर भी होता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे अंदर चीज़ें दबी हुई होती है, और एक्टिंग मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप अपने उन ख्वाहिशात का इजहार भी कर सकते हैं। वैसे मुझे कोई देखता है तो कहता है बड़ी कंपोज सी है, बड़ी एक इस तरह से चुप चुप सी रहती है, लेकिन जब मैं एक्टिंग करती हूँ तो वो मायरा मायरा लगती ही नहीं है। हाँ माशाल्लाह, अपनी बहुत ज़ात खुल की के नफ़ी आती का है, नाम हाँ। अदाकारी है। सो ये क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह है, बस ये मायरा- सब उसका करम है कि जब- बात अब तक बनी हुई है। जब नेगेटिव रोल आप करती हैं जी। तो लोगों का रिएक्शन कैसे अरे लेते हैं? ना पूछे आप, इतनी गालियाँ मुझे पड़ चुकी हुई हैं। मैंने पीटीवी पे ही मेरा प्ले चला था, मेरी बहुएं, हाँ, हाँ। उसमें मैंने कैरेक्टर किया, और तो मुझे इतनी, मैं जहाँ जाऊँ, नापसंदीदगी मार्केट का में जाऊँ, सामना? अम्मी के साथ चली गई मैं कहीं बाहर, हाँ। तो ऐसे औरतें, आपको तमीज़ नहीं है, ये आप क्या, आप किस तरह अपनी सास से बात करती हैं, कोई तरीका होता है बात करने का, बहुत बदतमीज़ है। मैंने कहा मैंने क्या मैं कर असल में दिया? ऐसी नहीं हूँ। इसका मतलब है हमारे व्यूअर्स आज भी, जो हम कहते हैं आज का व्यूअर्स बड़ा ज़हीन हो गया, उसको सब पता है सब, लेकिन आज भी मासूम लोग जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और वो इतना देखिए रिलेट करते हैं अपने साथ चीज़ों को, और फिर वो आपको बचपन, ये आई थिंक किसी भी आर्टिस्ट के लिए कामयाबी होती है, हाँ। कि आप जो भी रोल कर रहे हैं और उनको लगे कि आप वही हैं। सो ये मेरे लिए एक तरह से कॉम्प्लीमेंट है। तो वैसे एक्चुअल जिंदगी में क्या मायरा कैसी बहू साबित होगी? अल्लाह, ये इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट अभी नहीं मुझे पता, अच्छा, हाँ। अभी तो वो फेज शुरू नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। नहीं वैसे अम्मा क्या कहती है घर में, माए बताती है ना कि अच्छा ये काम करिए, आगे जाके तो लोग ये कहेंगे, ये हो तो एक आई थिंक पेरेंट्स ही आपको बता रहे होते हैं कुछ तरबियत थोड़ा हाँ, सा। बिल्कुल करते हैं, हाँ, बिल्कुल है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे घर के सारे काम आते हैं। कितनी ऐसा अच्छी नहीं है, लड़की है ये। ऐसा नहीं है झाड़ू कि पोछा सारा है ना? झाड़ू पोछा भी कर लेती हूँ, कुकिंग आती है खाना हमारा? बना लेती हूँ, बस शौक उस तरह से मैं सच बोलती हूँ भाई, मैं झूठ नहीं बोल सकती, मुझे शौक नहीं है, लेकिन मैं खाना बना लेती फ्यूचर सास मायरा की सुन ले, नोट कर ले, शौक नहीं है, खाना हूँ, बना गुजारा लेती हो है। जाएगा। हाँ हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा। बस दुआ करो तुम्हारी होने वाली सास जो है वो ड्रामा ना देख ले पीटीवी का, अल्लाह। वही वाला। मेरी बहुएं। अच्छा, अगर आप ऐसे कभी सर्च करें ना तो सबसे पहले वही ड्रामा आता वही आता है है, ना ये तुम्हारा। देखेंगे कि ये क्या तो बात। बस तुमने बस शादी से पहले ये मेक कुछ श्योर करना करना है। है कि वो जरा पीटीवी को रिक्वेस्ट करना कि जी वो ड्रामा जरा ऑफलाइन कर दें, है ना, और इंटरनेट से, यूट्यूब से। मेरे रिश्ते की बात चल रही है, एक दफा ओके हो जाए तो उसके बाद दोबारा डाल नहीं, दें। इसका एक और हल भी है ना तौसीक, उस ड्रामे का नाम नहीं बताना, ड्रामे का नाम नहीं बताना। ताकि वो सर्च ना करे उस नाम के साथ कि अच्छा ये उस ये ड्रामे वो में वाला आई भी है, हमने Exactly. कैसे अच्छा, भी बदले वो बड़ी फरमाइश आ रही है कि कोई एक आध कोई दो जुमले किसी के भी, मतलब किसके? रीमा जी किसी के अंदाज में बोल। रीमा जी, या मीरा जी। रीमा जी, अब दोनों हमारी इतनी बड़ी सुपरस्टार्स हैं, और दोनों मेरी बड़ी अच्छी दोस्त भी हैं, अच्छा। और पीटीवी से उनका बड़ा प्यारा रिश्ता भी बिल्कुल, है। बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल, और मिमिक्री जो है वो भी एक तरह से ट्रिब्यूट होता है ना। बिल्कुल जी। तो बिल्कुल आप जिसको भी, मीरा जी, रीमा जी, किसी को। देखिए रीमा जी मेरी इतनी फेवरेट है, मैं आपको क्या बताऊं, और जब भी मिलती हैं वो इतना प्यार करती हैं ना। बिल्कुल। तो बाई दी क्रीज सो फल्ला पाक, तौसीक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया हुआ है। देखिए आप लोग चाय पी रहे हैं, आपने मुझे नहीं चाय पूछी। क्या हो गया, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? प्लीज। बिल्कुल नहीं, अभी थोड़ा सा गला खराब है मेरा। नहीं, रीमा खान साहबा, बिल्कुल वो क्योंकि आपने आते साथ ही बताया था कि आपका आज रोजा है, इसलिए हमने आपको ऑफर नहीं किया कि बुरा ना लगे। आपने नफली रोजा रखा। तौसीक ये क्या तरीका है, आप अपने गेस्ट को कुछ भी नहीं पूछते? और मीरा मुझे जी, बताएं आप। आपको क्या, आप छोड़ें, आपको नहीं आप पूछना, आगे मैं हो। आपसे नाराज हूँ इसलिए चाय नहीं पूछी। अच्छा एक मिनट, तौसीक मेरी बात सुनो, 5,000 मिल सकते हैं तुमसे? तौसीक के पास चेंज नहीं है। प्लीज, मेरे पास 10,000 का नोट, मेरे गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। मेरे पास 10,000 का नोट है, वो चलेगा तो ठीक है, टूटे हुए नहीं। भाई अमेजिंग, जबरदस्त। जो रीमा ये जी और अभी से छोटा मीरा सा पे, एक teaser वेरी था। नाइस, Thank you so जबरदस्त। much. जो मीरा जी और रीमा जी का जो स्विच था ना, वो बड़ा जबरदस्त था। अभी मेरा गला बहुत खराब हो गया है, इस्लामाबाद जब से आई हूँ थोड़ा सा, वो शूटिंग कर रहे थे हम लोग, और उसमें आपको पता है थोड़ा लाउड भी बोलना पड़ता है, तो उसकी वजह से गला भी मेरा साथ नहीं दे रहा, लेकिन कोशिश। नहीं, वेरी बहुत गुड, अच्छा। वेरी Thank you गुड, so much, जबरदस्त। thank you. अच्छा, अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं जी? मायरा, आज कोई ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट, जैसे मैंने फिल्म की बात की, या कुछ, या बस जो काम मिलता जाएगा
मायरा खान करती जाएगी। बिल्कुल, देखिए जहाँ किस्मत ले जाए, काम तो यही काम करना है, हमें तो कोई और काम भी नहीं आता। हाँ। क्या करें। नहीं झाड़ू पोछा आता है, खाना बनाना आता है, बहू बनना आता अरे है। नहीं, ज्यादा ध्यान ना दिलवाएं इस तरफ। अच्छा है ना। नहीं शादी का कोई प्लान नहीं है अभी। शादी का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। अभी फिलहाल काम पे तवज्जो देनी है। अभी मैं अपना जो शो कर रही हूँ पटारी के नाम से, उस पर तवज्जो है मेरी, और बाकी अल्लाह ताला जैसे जहाँ किस्मत ले जाए। अच्छा, वो ड्रीम प्रोजेक्ट्स क्या था? ड्रीम प्रोजेक्ट देखिए बहुत सारे हैं। दिल चाह रहा है कि ड्रामास की तरफ दोबारा से आऊँ। अभी मैं इस्लामाबाद एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में ही आई हूँ। हमारे बहुत अच्छे एक्टर हैं आगा शराज, उनका एक प्रोजेक्ट बिल्कुल दिया बिल्कुल, है। हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। बिल्कुल उनके प्ले के लिए मैं यहाँ आई हूँ, और काम हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप ड्रामाज में नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह ड्रामा भी साथ साथ करूँगी, क्योंकि जब से मैं शोज़ की तरफ आई हूँ तो मैं ड्रामा को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई। ड्रामा करूँगी, और इंशाल्लाह फिल्म की जैसे आपने बात की है, तो ज़रूर अगर अच्छी ऑफ़र आई तो उस पर भी गौर किया जा सकता है। गौर किया जा सकता है। जी। आपने भी कुछ देर पहले हमारा जिक्र किया कि आपको लिखने का भी शौक जी रहा है, तो लिखने के लिए तो पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। क्या कुछ शौक है किताब विताब का, या आजकल वक्त नहीं मिलता, बस अपनी इंस्टा स्टोरीज में ही रहती है? अच्छा, इंस्टा स्टोरी देखिए, ये इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। अब इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह ये तो अब ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। अगर आप इसके साथ अपडेट नहीं रहते तो आप समझे कि आप दुनिया से ही कट ऑफ हो गए। तो वो है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन रहती हूँ, और इसके साथ साथ अपना यूट्यूब चैनल भी मैंने शुरू किया हुआ है। जो लिखने वाली आप बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, मैं खुद से लिखती हूँ अपने लिए, और ख़ुद ही परफॉर्म भी करती हूँ। और इसके अलावा उसमें डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर जैसे रोज़मर्रा की लाइफ है, एक्टिविटीज़ हैं, लाइफस्टाइल है, सो उस पर बहुत सारी चीज़ें करती रहती हूँ। उस पर मुझे मदद हो जाती है जो लिखने वाला काम है। बाकी लेकिन किताब के लिए टाइम नहीं है। किताब के लिए बिल्कुल होता है। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। अब वो मोबाइल फ़ोन्स भी आ गए ना, तो आप उस पर भी डिजिटल बुक पढ़ सकते हैं, तो वो मैं पढ़ती हूँ। इशफाक अहमद साहब हो गए, उनको बहुत ज़्यादा पढ़ा है, बानो आपा हो गई, सो इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर के जो राइटर हैं, उनको पढ़ती हूँ शौक़ से। सो किताबें पढ़ने का सिलसिला तो बहुत साथ साथ जारी रहता है। और मैं बल्कि जो देखने वाले हैं उनको भी यही कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं इस फील्ड की तरफ आना, जो भी लोग चाहते हैं इन फ्यूचर, किताबों को अपना लें, आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, बहुत ज़रूरी है। आपका जो विज़न है ना, वो आपका बढ़ता है, आप सीखते हैं बहुत कुछ। तो किताब बेहतरीन दोस्त है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास वक्त है तो एक सवाल का वक्त है। एक सवाल का मायरा, एक सवाल का वक्त खत्म हो गया है। डोंट टेल मी। अभी तो मैं आई हूँ। अभी आपका बहुत वक्त है, अभी आपने बड़ा काम करना है। अल्लाह आपको सेहत के साथ जिंदगी अता करे। अभी किधर से वक्त खत्म हो गया? नहीं, वो जो एक सवाल था, मायरा अगर एक्टर ना होती, होस्ट ना होती, मॉडल ना होती, तो क्या होता? एयर होस्टेस होती है, अभी बताया तो है। नहीं, उसे क्या, मैं साइंटिस्ट पहले बनना चाहती थी, मैं एयर होस्टेस बनना चाहती। क्या अभी इस वक्त क्या होती? ये माइक्रोबायोलॉजी की कोई रिसर्चर होती, साइंटिस्ट होती, चश्मा लगा के बैठी खान, हुई थी, डॉक्टर मायरा खान। हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी। लेकिन वही बात है ना कि उस वक्त अगर आप मेडिकल साइड पे चले जाते तो, लेकिन आर्ट्स की दुनिया ने मुझे खींच लिया, तो मैं इस तरफ आ गई। तो हो सकता था कि मैं वो भी बन सकती थी। तो ये देखें ना, अल्लाह ताला ने हर इंसान को जो है हर खूबी के साथ नवाजा है। बात वही है कि अगर आप जिस तरफ जाते हैं, अगर आप उस तरफ पूरी तवज्जो देते हैं, तो फिर आप उसमें कामयाब हो जाते हैं। मेरी तवज्जो इस तरफ होगी तो मैं इस तरफ आ गई। नहीं, और भाई फिर बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि आपके अंदर रब की ज़ात ने जो इनायत कर रखी है, हर एक को किसी एक नहीं, बहुत सी नेमतों से नवाजा है, लेकिन इनायत जो एक होती है वो आप उसको डिस्कवर नहीं कर पाते। बिल्कुल। और आप फिर डॉक्टर मायरा खान साइंटिस्ट बन जाते हैं और बाद में फिर रियलाइज होता है। सो बड़े फॉर्चुनेट होते हैं मायरा वो लोग जो कि वो जो रब की इनायत है उसके साथ सिंक हो जाए। बिल्कुल। और फिर वो इनायत अगर साइंटिस्ट की है तो वो साइंटिस्ट बन जाए, जिसने जहाज उड़ाना है वो जहाज उड़ाए, जिसने अदाकारी करनी है। सो ये भी बड़े लक की बात होती है कि आप सिंक कर गए, तो जैसे हम लिप सिंक कहते हैं ना गाने के, बिल्कुल। आप अगर अपनी उस क्वालिटी के साथ सिंक कर गए ना, इससे बड़ा फॉर्चुनेट इंसान कोई नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। सो इफ यू थिंक कि ऐसा हुआ तो यू आर इसका खास शुक्र अदा किया। बिल्कुल बिल्कुल करती हूँ, शुक्र अदा करती हूँ, और आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। और उसके अलावा ये भी कहना चाहूँगी कि फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव रही है, स्पेशली माय मदर। उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया इस चीज़ में मेरा, और मैं यही कहूँगी कि मेरी कामयाबी में बहुत सारे लोगों का हाथ है। इसमें मेरे फैमिली है, मेरे कोलीग्स हैं, आप जैसे लोग हैं, जैसे आज आप मुझे इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं। सो यही होता है
ऐसे ही लोग कामयाब इंसान बनते हैं। एक नाम तुम भूल गई क्या? कि एक तुम्हारी कामयाबी में एक और शख्सियत है जिसका बहुत बड़ा हाथ है। माय फादर। ओके चलो ये एक और हो गया father। Yes. एक और नाम भूल रही हो। आप प्लीज मुझे बता दें जल्दी से, इतना सस्पेंस अच्छा नहीं होता। मायरा खान। माया। खुद की जो सपोर्ट है ना अंदर की, वो भी बड़ा मैटर करती है। हम सिर्फ इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जो अंदर से तुम्हें सपोर्ट मिली है ना, उसका भी बिल्कुल बड़ा अमल दखल है। थैंकफुल होना बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी देखने वालों को, जब आप देखते हैं कोई भी एक्टर इतनी मेहनत से काम कर रहा है तो ज़रूर उसके काम को सराहा करें। ऐसे ही जज ना किया करें लोगों को। आपको नहीं पता होता कोई भी इंसान अपने अंदर कितनी जंग लड़ रहा है, किस कदर परेशान है कुछ है। तुम्हारे तो साथ आज हुआ कभी ऐसा? सोशल मीडिया पे आजकल आपको पता है लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बिला झिझक करते हैं, और ये थोड़ा सा मुझे नेगेटिव ट्रोलिंग करते हैं। बिल्कुल ट्रोलिंग करते हैं। ट्रोलिंग होती है, और मैं देखती हूँ आजकल फिर कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो जवाब भी देते हैं आगे क्रॉस से, आंसरिंग हो जाती है तो ना। वो चीज़ थोड़ी सी मैं कहती हूँ इसका एक नेगेटिव इफेक्ट है। तुम जवाब देती हो या इग्नोर? एक दो दफ़ा मैंने दिया है जवाब, फिर उसके बाद उल्टा एक ऐसा जवाब आया कि तुमने कहा कि फिर नहीं। उसके बाद मेरे सारे कमेंट जो है ना वो डिलीट कर। नहीं, हाँ। तो ये चीज़ है थोड़ा सा, मैं आपके शो की तवज्जो से ज़रूर कहना चाहूँगी जो भी देखने वाले, आई होप के लोगों को इस चीज़ की समझ आ जाए, क्योंकि जो भी आप हमारा काम टीवी पे देख रहे हैं इसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। आर्टिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, लाइटमैन होते हैं, कैमरामैन होते हैं, बहुत सारी डायरेक्टर होता है, बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। तो ऐसे ना कह दिया करें कि हाँ ठीक है आप क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं आपको तो काम ही नहीं आता। सो ये ना किया करें। मायरा थैंक यू वेरी मच, बहुत लुत्फ आया तुमसे मिलके Thank you so और much, गप आपसे लगा मिलके। के जीती थैंक यू रहो। फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बहुत मज़ा आया, आपसे पहली मुलाकात है आज मैं बताना चाहूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैं पहली बार मिल रही हूँ। ये मेरा कहते ना कि ड्रीम जो था एक तरह का कि आपके शो में आना, सो मैं पूरा हो थैंक यू गया। वेरी मच, जीती रहो, Thank खुश you. रहो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। रेबेका, यस गुड बाय टाइम। यस ठीक है जी, और कल एक नया शो लेके आएंगे, और कल के शो में कुछ खास है? बिल्कुल खास है। ओके, नहीं बताना तो सीख चाहते हैं कि मैं बता दूं? हल्का सा प्रोमो में चाह रहा हूँ चला नहीं दें, नहीं सिर्फ एक जुमला। नहीं नहीं अच्छा तौसीक, चलो, प्लीज नहीं जी नहीं, लेकिन सरप्राइज है। कल के शो में कुछ खास है, तो आपने ज़रूर देखना है। राइजिंग पाकिस्तान से रेबेका और मुझे अब इजाज़त दीजिए, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे, रब राखा, खुदा हाफिज़।